आपको कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं के लिए गणित का टॉपिक कोण करवाएंगे और हम आपको कोण बनाना सिखाएंगे। 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री और 120 डिग्री। और ये सभी कोण हम प्रकार की सहायता से बनाएंगे। तो कोण बनाने से पहले हमने एक तो ज्योमेट्री बॉक्स का ज्ञान होना चाहिए, एक लाइनों का ज्ञान होना चाहिए। तो जो रेखा के प्रकार, इसमें हम 3 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करेंगे। नंबर 1 है दी गई रेखाएं। ये रेखाएं हल्की होती हैं, जैसे ये रेखा होगी भाई। नंबर 2 है सहायक लाइनें। सहायक लाइनें वो हैं जो कोण बनाने में सहायक लाइनें होती हैं, उनको हम दानेदार रेखाएं भी कहते हैं। ये सहायक रेखाएं हैं। तीसरी है उत्तर रेखाएं। उत्तर रेखाएं वे होती हैं जो गाढ़ी लाइनें होती हैं, ये गाढ़ी लाइन। तो इन रेखाओं का अपना अच्छी प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। और एक सबसे पहले ये बच्चों पेंसिल है। पेंसिल को हमने शॉर्पनर से अच्छी प्रकार से छील लेना चाहिए, जैसे हम छील रहे हैं अब। पेंसिल की नोक बिल्कुल पतली होनी चाहिए और चारों ओर से इकसार छुली हुई होनी चाहिए। दूसरा काम है हमारा ये प्रकार है जिसका एक भाग नुकीला होता है, एक भाग में पेंसिल गलती है, और दोनों को हमने ज़मीन पे रख के एक समतल कर लेना चाहिए। पेंसिल और प्रकार की नोक बिल्कुल बराबर होनी चाहिए और पेंसिल पूरी तरह से कसी हुई होनी चाहिए प्रकार में, और हमारा प्रकार ढीला नहीं होना चाहिए। यदि प्रकार ढीला हुआ तो हमारे कोण अच्छे से नहीं बन पाएंगे। उसके बाद अगला जो इसमें हमारा सहायक है वो है भैया ये पैमाना। इस पर ये सेंटीमीटर के निशान है। ये बड़ा फुटा है, इसको स्केल भी कहते हैं, पैमाना भी कहते हैं। ये 30 सेंटीमीटर का। तो हमने इस काले निशान से शुरू करना है मापना। 1 2 3 4 ये सेंटीमीटर के निशान है, और एक के बीच में 10 निशान और हैं, ये मिलीमीटर है। और भाई फिर रबड़ को हमने अच्छी तरह पहले साफ कर लेना चाहिए। इस पर कोई जो है ना धूल मिट्टी न लगी हुई हो, ताकि हमारा कागज साफ रहे। अब हम कोण बनाना सीखेंगे बच्चों। सबसे पहले हमने फुटे की सहायता से एक रेखा ए बी ली। तो इसको हम ए पर प्रकार टेका और हमने इतना प्रकार खोल के एक ये चाप लगा दी। दानेदार सहायक लाइन है ये। फिर यहाँ टेक कर जहाँ इसको काटती है यहाँ पर प्रकार रखा और ये चाप लगा दी, और इसमें से होती हुई ए बिंदु से हमने एक रेखा खींच दी। तो भाई ये हो गया BAC 60 डिग्री का एक कोण। अगला कोण है 30 डिग्री का। ये एक AB रेखा खंड लिया, ए बिंदु पर प्रकार रखकर एक चाप लगाई दानेदार, और फिर यहाँ से प्रकार रख के इसकी एक डाक 60 डिग्री की होती है। तो ये हमने एक चाप लगा ली। फिर इस कोण के समद्विभाजक भाजक करने हैं, 2 भाग कर देने हैं। आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के ये चाप लगाओ, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल कर ये चाप लगाओ। अब जहाँ ये दोनों चाप परस्पर काट रही है, ए बिंदु से होती है एक रेखा की, तो ये 30 डिग्री का कोण है बच्चों। अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट कोण है हमारा वो है 90 डिग्री का। ए बी रेखा खंड लिया, बिंदु ए पर प्रकार रखकर इतना खोलकर हमने एक दानेदार चाप लगाई, धीरे धीरे सुतरी लानी है भाई। फिर यहाँ प्रकार रख के एक चाप लगाई, ये 60 नंबर की है। फिर यहाँ प्रकार रखकर दूसरी चाप लगाइए, 120 डिग्री है। 60 और 120 के बीच में 60, इस कोण का हमने समद्विभाजक कर दिया यहाँ। तो ये 30 इधर चले गए और 30 इधर, तो ये 60 और 30 कितने हो गए 90। तो ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। AC को हमने मिला दिया। तो BAC कोण जो है बच्चों 90 डिग्री का है।
अगला कोण हमारा है वो है 45 डिग्री का। हमने पहले तो ये भी रेखाखंड खींचा और 90 का कोण दानेदार बना लिया, क्योंकि ये सहायक कोण है। अब यहाँ पर प्रकार रख के आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के ये चाप लगा दी और 90 वाली लाइन पर प्रकार रख के हमने ये चाप लगा दी। तो ये 90 का कोण दो भागों में बट गया। तो जो ये इधर ये गाड़ी लाइन है, इतना कोण हमारा 45 डिग्री का बन गया। अब भाई इसी प्रकार हमने ए बी रेखाखंड लिया, ए बिंदु पर प्रकार रखकर ये एक चाप लगाई और 90 डिग्री का कोण बना दिया दानेदार। इतना हम ऊपर वो बता चुके आपको। फिर ये 60 और ये 90, इनके बीच में 30 है। यदि हम इसका आधा कर दें तो 15 इधर रह जाएगा और 15 इधर। तो इस 60 वाली पर प्रकार रख के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर हमने ये चाप लगा दी और 90 वाली पर प्रकार रखकर हमने ये चाप लगा दी। जहाँ जो दोनों चाप काटती हैं AC से उसको हमने मिला दिया। तो ये जो कोण बन गया ना बच्चों, ये 75 डिग्री का कोण है। और जो लास्ट कोण आज का हमारा वो है 120 डिग्री। AB रेखाखंड लिया और इसमें A बिंदु पर प्रकार रखकर हमने ये चाप लगा दी बच्चों। तो और इसकी यहाँ से एक चाप 60 की, दूसरी चाप जो है ना 120 की, ये हमने लगा दी। और इसको जाए चाप काट रही, इसको ए से मिला के आगे बढ़ा दिया। तो BAC कोण जो है ना 60 डिग्री का। तो भाई इस प्रकार आपने ये कोण बच्चों साफ साफ बनाने हैं और रेखाओं का ध्यान रखना है। मैं दोबारा से बता देता हूँ। दी गई लाइनें हल्की लाइनें होती हैं, सहायक लाइनें जो कोण बनाने में सहायता करती हैं जिन वो दानेदार लाइनें होती हैं। उत्तर लाइनें हमारी गाढ़ी लाइनें होती हैं। धन्यवाद बच्चों, काम को अच्छी तरह से करना।